नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन। आईसी इंजन में कूलिंग सिस्टम में कितने प्रकार के कूलिंग सिस्टम होते हैं, कूलिंग सिस्टम क्या कहलाता है, थर्मोसेफॉन कूलिंग सिस्टम क्या है, फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम क्या है एंड एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। आरजीपीवी दिसंबर 2020 एग्जाम में पूछा गया है कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलिंग सिस्टम पे आपके 3 प्रकार के जो कूलिंग सिस्टम्स हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कूलिंग सिस्टम क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए आपको कूलिंग सिस्टम के बारे में भी मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले कूलिंग सिस्टम क्या होता है। हम कोई भी इंजन्स की बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका इंटरनल कंबस्टन इंजन में पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो या गैस इंजन हो, सभी इंजन सिलेंडर के अंदर जब हमारा वर्किंग फ्यूल बर्न होता है तो वहां पे टेम्परेचर काफी हाई होता है। कई बार टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मीन्स इंजन कूलिंग सिस्टम इज नेसेसरी टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द इंजन सिलेंडर एंड अदर कंपोनेंट्स इनसाइड द इंजन। मीन्स एक तो इंजन सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो पिस्टन हो, पिस्टन रिंग हो, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, इन सभी के टेम्परेचर्स को भी रिड्यूस करना बहुत ही आवश्यक होता है। इट आल्सो रिड्यूस द बियर आउट ऑफ द कंपोनेंट। मीन्स इससे हमारे कंपोनेंट का जो बियर होता है, घिसते हैं, वो भी कम होता है। एंड प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ द इंजन कंपोनेंट्स। इसके साथ ही हमारी जो वर्किंग होती है वो स्मूथली होती है और इंजन की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। ठीक। नाउ टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन आपका जैसे कि एग्जाम में पूछा गया है उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमने क्वेश्चन को रेफर किया है। तो टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम में थर्मोसेफॉन कूलिंग सिस्टम, फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले थर्मोसेफॉन कूलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। थर्मोसेफॉन कूलिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिख रहा है, डायग्राम्स में जो सिलेंडर वाटर जैकेट है लेफ्ट साइड में, यहां से हमारा क्या होता है, जो इंजन होता है, इंजन से कनेक्टेड होती है। इंजन के जो सिलेंडर होते हैं उसमें वाटर कूलिंग जैकेट्स बनी होती है, वहां से हमारा अल्टीमेटली सर्कुलेट होता है वाटर। तो इस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में जो हमारे पार्ट्स होते हैं, रेडिएटर होता है, लोअर टैंक होता है, अपर टैंक होता है, पाइप हाउसिंग होती है और वाटर जैकेट्स होते हैं। इन सारे पार्ट्स से मिलके हमारा थर्मोसेफॉन कूलिंग सिस्टम है जो कि बनता है। इसके बाद इसकी यदि हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में जैसे कि आपका जो सिलेंडर है, द सिलेंडर वाटर बिकम्स लाइटर देन हीटेड व्हेन हीटेड। मीन्स जब हमारे सिलेंडर से वाटर सर्कुलेट होके पहुंचता है किसमें, वाटर जैकेट में, तो इसका जो पानी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और वाटर जितना हीटेड होगा तो वो हल्का होता जाएगा और आपका जो ठंडा पानी होगा वो हैवी होता है। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर हमारा है जैसे कि लोअर टैंक से में जो वाटर आपका आ रहा है ऊपर से अपर टैंक से, तो ये रेडिएटर्स की ट्यूब है और सामने से हमारी फ्रेश एयर भी टकरा रही है, जिससे यहाँ पे वाटर कंडेंस हो रहा है, मीन्स और ठंडा हो रहा है। तो अपर टैंक से जब वाटर हमारा फॉल डाउन होकर लोअर टैंक में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडा पानी होता है। और जो हमारी वाटर जैकेट है, इसमें जो सिलेंडर से इंजन के और सिलेंडर हेड से सर्कुलेट होके आता है, ये पानी गर्म होता है। तो ठंडा पानी गर्म पानी को क्या करेगा, फोर्स करेगा, जिससे गर्म पानी हमारा अपर हाउसिंग के थ्रू अपर टैंक में मूव करता है और ठंडा पानी हमारा फर्दर वाटर जैकेट में पहुंचता है और यहाँ सिलेंडर की बॉडी से सर्कुलेट होके हमारा इसमें वाटर जैकेट से मूव करके फिर अपर टैंक में पहुंचता है। इस प्रकार से जो हमारा थर्मोसेफॉन कूलिंग सिस्टम होता है वो कार्य करता है, इस प्रकार से वर्क करता है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, फैन लगा हुआ है। फैन हमारा क्या करेगा,
जब चलेगा तो हवा इसके रेडिएटर्स की जो नंबर ऑफ टिप्स होंगी बहुत सारी इसको, और सामने से हमारी फ्रेश एयर आती है तो ये ठंडा होती है, और जो पानी इस टिप से फॉल डाउन होकर नीचे टैंक में जाता है तो पानी और ठंडा हो जाता है। तो ठंडे पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो पानी सर्कुलेट होकर सिलेंडर हेड और सिलेंडर के यहाँ से वाटर जैकेट में आता है गर्म होता है, तो गर्म पानी ऊपर की ओर मूव करता जाएगा अपने आप, और ठंडा पानी नीचे आता जाएगा, ये इसको रिप्लेस करता जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकार से हमारा थर्मोसैफॉन कूलिंग सिस्टम कार्य करता है। अब इसकी जो थर्मोसैफॉन कूलिंग सिस्टम होता है ये हमारा सूटेबल होता है लो कैपेसिटी इंजन्स के लिए, मीन्स जो कम कैपेसिटी कम क्षमता के इंजन्स होते हैं उसमें हमारा ये बेसिकली उपयोगी होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम में जैसे कि बात हो रही है फोर्स की, मतलब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर हमारा सर्कुलेट होगा किसकी सहायता से, पंप की सहायता से, क्योंकि नेचुरल, एक तो नेचुरल सर्कुलेशन होता है, एक फोर्स सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन में जब हम किसी बाहरी डिवाइस की हेल्प से वाटर को सर्कुलेट कराते हैं तो फोर्स, और जो नेचुरल होता है वो नेचुरल मीन्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अब यहाँ पे आपका रेडिएटर्स है, रेडिएटर्स के बाद एक सिंगल सिलेंडर मैंने लिया है और मल्टी सिलेंडर है, तो सभी मल्टी सिलेंडर्स में कूलिंग जैकेट्स बनी होती हैं जहाँ से वाटर आपका सर्कुलेट होगा। अब इसमें लोअर टैंक है और अपर टैंक है, जो हमारी रेडिएटर्स ट्यूब्स हैं, दीज ट्यूब्स फिटेड बिटवीन अपर एंड लोअर टैंक एंड कनेक्टेड विद सिलेंडर। अब इसमें जैसे कि आप डायग्राम है, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा लोअर टैंक है, लोअर टैंक से वाटर को हमारा जो पंप होता है, पंप क्या करता है, सक करता है, खींचता है, और इसको मूव करता है सिलेंडर वाटर जैकेट में, और सिलेंडर वाटर जैकेट में बाल्ब हो गए, हमारा सिलेंडर हेड हो गया, वाटर जैकेट हो गई। यहाँ पे पानी हमारा जब पंप मूव करके जैकेट्स में भेजेगा तो ये वाटर सर्कुलेट होगा सिलेंडर के कूलिंग जैकेट से, तो जहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी, मीन्स सिलेंडर गर्म था वो पानी वहाँ से जाएगा तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जो एब्जॉर्ब हीट करेगा तो ये हमारा सिलेंडर ठंडा होगा, पानी गर्म होगा, और ये गर्म पानी हमारा मूव करते हुए हॉस पाइप के थ्रू हमारा पहुंचेगा आगे, थर्मोस्टेट वाल्व से पास होते हुए जाएगा किसमें, अपर टैंक में जाएगा। और अपर टैंक में जैसे ये वाटर पहुंच जाता है, अपर टैंक में पहुंचने के बाद इसमें क्या होगा, ये टिप्स के थ्रू हमारा फिर से फॉल डाउन होगा, मीन्स नीचे आएगा लोअर टैंक में। और ये जो रेडिएटर्स टिप हैं, ये हमारी जो फैन से एयर है, ए और सामने से जो एयर्स आती है ठंडी एयर, ये टिप्स के कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ हीट फर्दर एक्सचेंज होगी, और हीट एक्सचेंज होने से जो हमारा टेम्परेचर है हॉट वाटर का जो अपर टैंक में है वो टेम्परेचर घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ठंडा पानी हमारा फर्दर किसमें, लोअर टैंक में कलेक्ट होता जाएगा। और इस कोल्ड वाटर के लिए हम फिर पंप की हेल्प से सर्कुलेट करेंगे सिलेंडर हेड, सिलेंडर वाल्व और सिलेंडर्स के थ्रू, और इस तरह से हम फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम में इंजन्स के सिलेंडर को ठंडा करते हैं या कूल करते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं, इसमें फास्ट कूलिंग रेट होता है, अच्छी हीट ट्रांसफ़र होती है, इससे इंजन का बियर्स मीन्स घिसावट कम होती है, स्मूथ फंक्शनिंग होती है। ये हमारी जो एडवांटेजेस हैं ये होती हैं किसमें, फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों हम थर्मोसैफॉन और फोर्स्ड सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम की बात करेंगे। जो आपका एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है, एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम में हम एवेपोरेटिव वाटर का यूज करते हैं। एवेपोरेटिव मीन्स जो वाटर हमारा एवेपोरेट हो जाता है उसको हम करते हैं, जो एयर होती है उसके थ्रू ठंडा करते हैं। उस एयर को ठंडा करके हम फर्दर क्या करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं इंजन सिलेंडर से, और उसको हम क्या करते हैं, सिलेंडर को ठंडा करते हैं। तो जैसे कि आप कूलिंग टावर्स में पढ़े होंगे, कूलिंग टावर्स होता है आपका जैसे इकोनोमाइजर हो गया, या आप और कहें तो कूलिंग टावर्स में हम क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे कराते हैं। तो यहाँ पे वाटर एवेपोरेटिव वाटर सिस्टम का यूज करते हैं जब इंजन सिलेंडर को ठंडा करने के लिए, तो उसको हम एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।